हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स माइनस 3y इज टू 7, 3x माइनस 3y इज टू 5। ये आपको दो इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, दो इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे उसने कोई भी मेथड को मेंशन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वी हैव x माइनस 3y इज टू 7 है और 3x माइनस 3y इज टू कितना है, 5 है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, 3, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे भी -3 है, यहाँ भी -3 है। तो y के कोफिशिएंट सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ। बाय एलिमिनेशन मेथड, अगर एलिमिनेशन मेथड से करूंगा तो x माइनस 3y इज टू 7 और 3x माइनस 3y इज टू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2x, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे, इट मीन्स x इज टू क्या हो जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। अब पुट x इज टू -1 इन द इक्वेशन, किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख दो। x की वैल्यू -1 को किस में रख देंगे, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो -1 3y इज टू 7, तो -3y इज टू कितना हो जाएगा, 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3 माइनस का। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1 है और y की वैल्यू -8/3 है। अब x की वैल्यू -1 रखो यहाँ पर और यहाँ पे रखो -8/3, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानकारी है, इस क्वेश्चन को वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अ लाइब्रेरी टेक्स फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days and an additional charge thereafter for each book. Rohan paid 55 rupees for a book kept for 8 days, while Pooja paid 67 for a book kept for 10 days. Assume that the fixed charge for first 3 days be rupees x and additional charge per day rupees y. Find the value of x and y. अब क्वेश्चन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज रखती है, कि कोई एक लाइब्रेरी, जैसे आपकी एक स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, उसने क्या कर दिया, 3 दिन का फिक्स चार्ज कर दिया कि 3 दिन तक हम आपसे इतने पैसे लेंगे। उस फिक्स चार्ज को उसने x से रिप्रेजेंट कर दिया और उसने बोल दिया कि अगर 3 दिन के बाद कोई बुक आप अपने पास रखते हैं तो उसका पर डे के हिसाब से चार्ज लेंगे हम। ठीक है, अब उसने बोला एंड एन एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर फॉर ईच बुक। ठीक है, वो कह रहा है कि हर बुक का चार्ज पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक, रोहन पेड 55 रुपीज। रोहन ने क्या किए, जब वो बुक सबमिट करने गया तो उसने 55 रुपए क्या करे, पेड करे। किसके लिए, 8 दिन के, 8 दिन के उसने 55 रुपए पेड किए। ठीक है, लाइब्रेरियन जो है, और पूजा ने पेड किए हैं 67 रुपीज। कितने दिन के लिए, जब उसने बुक को 10 दिन के लिए रखा है। ठीक है, assume the fixed charge for first 3 days rupees y and additional charge be rupees per day rupees y. ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और बता देता हूं, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक लाइब्रेरी क्या करती है, सपोज वो किराए पे पुस्तक दे रही है आपको, ठीक है, रेंट पे दे रही है, और वो कह रहा है कि उसने कंडीशन बना रखी है लाइब्रेरी के अंदर जो मेंबर्स हैं उन्होंने, कि कोई पर्सन अगर 3 दिन के लिए किताब लेके जाता है तो उसके लिए फिक्स चार्ज है, सपोज 10 रुपए देने पड़ेंगे उसे।
अगर कोई 4 या 5 दिन के लिए रखता है तो 3 दिन का तो उसका फिक्स चार्ज हो जाएगा और बाकी के दिन 2 दिन जो बचे उसका पर डे के हिसाब से जो उन्होंने चार्ज रखा होगा वो मेंशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले उसने बोला है कि फिक्स चार्ज को कितना मानना है, ₹y मानना है। तो हम यही कर लेंगे, लेट सॉल्यूशन सेकंड का, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days बी ₹x। ठीक है, हमने यहां पे क्या दे रखा है कि फिक्स चार्ज जो लिया है वो पहले 3 दिन का ₹x मान लिया है। उसके बाद बोला एडिशनल चार्ज पर डे ₹y, लिख लो, एंड एडिशनल चार्ज पर डे ₹y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन ने एक बुक को रोहन ने क्या करा है, 55 रुपए पेड किए जब उसने उस किताब को कितने दिन के लिए रखा है, 8 दिन के लिए रखा है। ठीक है, अब 8 दिन के लिए रोहन ने रखा है तो 8 को मैं इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूं 3 और 5, क्योंकि 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो तो ₹x है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x। और 5 दिन का जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से, पर डे ₹y है। जब 1 दिन का y है तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 5y। अब x और 5y दोनों को मिला के कितने पैसे पे किए उसने, रोहन ने 55 रुपए। ठीक है, कितने पैसे पे किए, 55 रुपए। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 55 रुपीज। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सिमिलरली पूजा ने कितने पेड किए हैं, 67 रुपीज पेड किए कितने दिन के लिए, जब उसने किताब को 10 दिन के लिए अपने पास रखा है। अब 10 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है, इसका मतलब 7 दिन का पैसे दिए उसने पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसको तो x मान लिया मैंने। ठीक, और 7 दिन का क्या है चार्ज, पर डे के हिसाब से है। तो 1 दिन का अगर y है तो 7 दिन का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इसका मतलब x प्लस 7y दोनों को मिला के कितने पैसे पे किए उसने, 67 पे किए हैं। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब यहां पे क्या लिख देंगे, देखो x यहां पर है, x यहां पर है, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1। तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर लूंगा। ठीक है, लिख देंगे सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 55 और x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 67। माइनस 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 कैंसिल आउट, तो यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2y और यहां बचेगा माइनस का 12। कट करेंगे तो 2 6 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। y की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। पुट y इज इक्वल्स टू 6 इन द इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन में y की वैल्यू 6 को हम रख देंगे। ठीक है, नाउ अब y इज इक्वल्स टू जो 6 है उसको किस में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर हो जाएगा ठीक, तो y इज इक्वल्स टू यहां पे रख देंगे x प्लस 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 55। तो x प्लस में कितना हो जाएगा, 30 इज इक्वल्स टू 55। तो x की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस का 30, इट मींस x इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा फिक्स चार्ज की जो वैल्यू है, देयरफॉर फिक्स चार्ज क्या आ गया हमारा, फिक्स चार्ज है ₹25 और चार्ज पर डे क्या है हमारा, चार्ज पर डे जो है वो रुपीस कितना है, 6। ठीक है, फिक्स चार्ज यहां से कितना निकल गया हमारा 25 और चार्ज पर डे कितना निकल गया 6। अब देखो फिक्स चार्ज यहां पर 25 और उसने 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए रखा है किताब को, तो 5 6 है कितना हो जाएगा 30, 25 और 30 कितना हो गया 55। इन इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन दोनों आपको समझ में आएंगे। 1 मिनट के लिए देखें फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, चेक वेदर द पॉइंट -4,3 लाई ऑन द बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस। वो कह रहा है ये -4,3 इन दोनों लाइन पे लाई करता है नहीं करता, ये चेक करके बताना है हमें। तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे, ये पॉइंट इन दोनों लाइन पर लाई करता है नहीं करता है। लाई कब करेगा, जब इस पॉइंट को मैं इन दोनों इक्वेशन के अंदर रख दूं बारी बारी से और ये दोनों इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर ले, तो हम बोल देंगे कि ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहा है। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग आती हैं तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, सॉल्यूशन वी हैव क्या है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। अब लिखो सिंस -4,3 लाई ऑन द इक्वेशन फर्स्ट, तो देन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, अगर -4,3 लाई करता है हमारा इस इक्वेशन पे तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो हमें -4,3 की वैल्यू यहां रख देनी है। तो माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा यहां पर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां कितना बचा, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज तो क्या हो गई हमारी, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो हम बोल देंगे देयरफॉर -4,3 लाई ऑन दी लाइन, किस लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस लाइन के लिए चेक करेंगे, लिखेंगे सिंस -4,3 लाई ऑन दी इक्वेशन फर्स्ट, तो देन इट सेटिस्फाई द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, -4,3 को यहां रख देंगे, -4 और यहां पे क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1, तो -7 इज इक्वल टू 1, ये तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो देयरफॉर -4,3 नॉट लाई ऑन द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 पर इस लाइन पर ये क्या करेगा, पॉइंट लाई नहीं करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे कि ये पॉइंट हमें बताना है कि ये इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। ठीक है, तो हमने -4,3 को यहां रखा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब -4,3 इस इक्वेशन के अंदर से ही निकला होगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन होगा। अब -4,3 को जब मैंने इस इक्वेशन के अंदर रखा तो इसको उसने सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसका मतलब -4,3 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, x और y के लिए इसको सोल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि x और y की वैल्यू क्या कहेंगे आपकी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, द ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exceed the smaller angle by 18 degree, find the measure of these two angles। वो कह रहा है दो सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड का मतलब बढ़ा दिया गया है, 18 डिग्री बढ़ा दिया मतलब ज्यादा है एक तरीके से। तो x और y की वैल्यू बतानी है। वो कह रहा है दोनों के दोनों एंगल की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ये जो वर्ड आया सप्लीमेंट्री, इसका मतलब पता होना चाहिए हमें। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल x और y, सपोज मैंने मान लिया दो एंगल, एक एंगल को x मान लिया एक एंगल को y मान लिया, ऐसे दो एंगल जिनका जो सम है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है।
ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है। नाउ अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 5। ठीक है। अब कह रहा था ग्रेटर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में से बोल रहा है। ठीक है। हमने मान लिया लेट द फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई, और कंसीडर कर लिया कि x जो है वो बड़ा है y से। ठीक है। वो कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा, फर्स्ट एंगल को तो x मान लिया और सेकेंड एंगल को y मान लिया, और यहां पर एक कंडीशन लगा दी है कि x की वैल्यू y से बड़ी है। इसका मतलब ये बड़ा एंगल है और ये छोटा एंगल है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? जो बड़ा एंगल है, ठीक है, जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा एंगल कौन सा है? x जो है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। और हम क्या जानते हैं? वी नो डेट x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हम ये जानते हैं कि कोई भी दो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो या एलिमिनेशन से। अब इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूं आपको, इजी पड़ेगा। ठीक है। तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट इक्वेशन फर्स्ट इन द इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के अंदर रख देंगे। ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा? y प्लस 18 डिग्री प्लस का y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री इज इक्वल टू 162 डिग्री। ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री कट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 81 डिग्री। ठीक है। अब y की वैल्यू मेरी 81 डिग्री आ गई है। इस y की वैल्यू को मैं किस में रख दूंगा? फर्स्ट में। पुट y is equals to 81 डिग्री इन द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x is equals to 81 डिग्री प्लस में 18 डिग्री is equals to में 99 डिग्री। इट मीन्स x की वैल्यू 99 डिग्री आएगी, y की वैल्यू 81 डिग्री आएगी। इसका मतलब पहला एंगल जो होगा वो हमारा 99 डिग्री होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो कितना होगा? 18 डिग्री। ओ हाँ, कितना 81 डिग्री होगा। ठीक। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया। और हमने कंडीशन लगाई थी x की वैल्यू बड़ी होगी y से, तो x जो है वो y से यहां पर बड़ा भी है। इसका मतलब जो हमने कंसीडर अडेप्ट की थी उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। ठीक है। 1 मिनट के लिए देखें फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। वो कह रहा है दो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां पर दे रखी हैं। वो कह रहा है k की किस वैल्यू के लिए इनके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होती है। ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दे रखी है वो लिख लेंगे। वी हैव kx प्लस में 3y माइनस टाइम्स k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर यहां से a1 की वैल्यू निकाले तो k आएगी, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू आएगी माइनस टाइम्स k माइनस 3। नाउ 12x प्लस में ky माइनस का k इज इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू 12 आएगी, b2 की वैल्यू k आएगी और c2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी? माइनस का k आएगी। ठीक है। अब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? लिखेंगे यहां पर फॉर इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या हो जाएगी? a1/a2
इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि लाइन जो है हमारी कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है? कोइंसिडेंट लाइन है। तो a1 की वैल्यू कितनी है k और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 3, देन यहाँ पर कितना आ जाएगा k। नाउ फिर माइनस k टाइम्स k माइनस 3 अपॉन में माइनस का k, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, पहले दो रेशो लेके सोल्व कर लेते हैं। पहले k/12 इज इक्वल्स टू 3/k, तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36। इट मीन्स k की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस का 6 आ जाएगी। ठीक है, नाउ अब 3/k इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन में k। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3k इज इक्वल्स टू में k स्क्वायर माइनस में 3k। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे इज इक्वल्स टू में 6k। नाउ k माइनस 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकलेगी 0 और 6, या तो k की वैल्यू 0 होगी या k की वैल्यू क्या होगी 6। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो दो वैल्यूज आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है k की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब मैं k की वैल्यू अगर 0 रख देता हूँ, यहाँ 0 रख दूँ, यहाँ 0 रख दूँ, यहाँ, तो कंडीशन फेल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी फेल हो जाएगी। तो इट मीन्स अगर k की वैल्यू को मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, यहाँ 6 रखूँ, यहाँ 6 रखूँ। ठीक है, पहले 6 पुट करके देख लेते हैं। पुट, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पुट k इज इक्वल्स टू 6 इन द इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6/12, 3/6 और 6 माइनस 3/6, तो कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारी जो कंडीशन है ये वाली सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब k की वैल्यू माइनस ले लेते हैं। k इज इक्वल्स टू माइनस का 6 रखते हैं। ठीक है, माइनस का 6/12, 3/-6। अब यहाँ पे माइनस का 6 और 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का 1/2। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 6 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 9 और यहाँ कितना होगा, यहाँ पर माइनस का 6 रखा हमने k की जगह, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये दोनों तो रेशो हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं और ये लास्ट वाला रेशो क्या आ रहा है, ये दोनों रेशो क्या हमारे नेगेटिव आ रहे हैं और लास्ट वाला क्या आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब k की वैल्यू -6 वैलिड नहीं होगी। तो देयरफॉर k की वैल्यू ओनली क्या वैलिड होगी 6 हमारी k की वैल्यू 6 के लिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या देगी हमें इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगी। जैसे 6/12। ठीक है, अब यहाँ पे 3/6 वो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 6 माइनस 3/k कितना हो जाएगा 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो k की वैल्यू 6 वैलिड होगी। k की वैल्यू 6 वैलिड होगी, 0 इसलिए वैलिड नहीं होगी क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, 7 क्वेश्चन करना है आपको। जैसे मैंने अभी लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था ना, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से करना है। मैं आपको समझा देता हूं। एक शॉपकीपर है, वो किताब देता है पढ़ने के लिए रेंट पर। ठीक है, शी टेक्स, और वो क्या करती है फिक्स चार्ज लेती है। ठीक है, पहले 2 दिन के लिए तो वो फिक्स चार्ज लेती है और उसके लिए एडिशनल चार्ज लेती है हर दिन का। देयर आफ्टर लतिका पेड 22 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 6 डेज। लतिका ने किसी किताब को अपने पास 6 दिन के लिए रखा तो उसने 22 रुपए पे किए, और आनंद ने उस किताब को 4 दिन के लिए रखा तो 16 रुपए पे किए। तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या बताया मैंने, एक शॉपकीपर है, वो बुक देता है पढ़ने के लिए रेंट पर। ठीक है, तो वो बोलता है कि अब मैं 2 दिन का आपसे फिक्स चार्ज लूंगा और 2 दिन के बाद अगर आप मेरे पास किताब लेके आते हैं तो मैं चार्ज पर डे वाला हिसाब लगा दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब 2 दिन का तो फिक्स रहा, उसके बाद जो एडिशनल डेज लगेंगे उसमें हमारा चार्ज पर डे का लगेगा हमारा। ठीक है, तो लतिका ने एक किताब को 6 दिन के लिए रखा, इसका मतलब उसमें 6 दिन में से 2 दिन तो यहाँ हो गए, 4 दिन यहाँ हो गए, तो 2 दिन का तो फिक्स चार्ज हो गया और 4 दिन का मेरा पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। दोनों को मिला के 22 रुपए पे किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे
दोनों को मिला के कितने 4 दिन के 16 रुपए पे किए। तो पहली इक्वेशन लतिका के इससे यहां से क्या बन जाएगी x प्लस 4y इज इक्वल टू 22 और यहाँ पे बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ठीक है, जैसे लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन किया था मैंने वैसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि मैं जो जितना पढ़ा रहा हूं आप उसको सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं अच्छे से। इसको प्रैक्टिस करके और इसको करना क्वेश्चन को और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ और इसी आगे के क्वेश्चन करेंगे हम। जब तक ध्यान रखें अपना। थैंक यू सो मच।